बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में। जी हाँ, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारे घर बैठे किड्स काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपको सिखाने के लिए अब हमारे साथ साथ और दो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सितारे नन्हे किड्स मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे दो लिटिल शाइनिंग स्टार्स से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड हाउ आर यू मोहम्मद अब्बास? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू रुकैया? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है आपकी छुट्टी, हॉलिडे? नाइस। एंड आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। ओके, तो क्या किया आपने? सैटरडे संडे आपको 2 डेज हॉलिडे थी ना? मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ खेला। ओके, ये तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज है स्टोरी के अलावा भी जो हमारे पेरेंट्स के लिए है कि हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इनके साथ खेलना चाहिए। रुकैया, आपने क्या किया? मैं मम्मा के साथ मजलिस में जाती हूँ। वेरी गुड, आप मम्मा के साथ मजलिस में जाती है। अय्याम अज़ा के दिन चल रहे हैं और हमें मजलिस में जाना चाहिए ताकि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है मजलिस से, राइट? यस यस। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आज आप दोनों में से स्टोरी हमें कौन सुनाएगा? मैं। आप सुनाएंगे? यस शैल वी स्टार्ट? यस। ओके। मेरी स्टोरी का नाम है द किंग्स विश। द किंग्स विश यानी राजा की ख्वाहिश। ओके। एक बार की बात है, एक राजा था और उसके पास बहुत कुछ था, बहुत बड़ा किंगडम और बहुत बड़ा पैलेस, और उसके पास एक लविंग डॉटर भी थी। ओके। और लेकिन उसकी एक विश थी जो कभी भी पूरी नहीं होती थी। इतना कुछ होने के बाद भी सबकी विश होती है, राइट? तो क्या विश थी वो? कि उसे उसका पूरा किंगडम गोल्ड का चाहिए था। ओह, यानी वो चाहता था कि उसके किंगडम में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़, हर चीज़ गोल्ड की हो। ओके, फिर एक दिन जब वो रात को सोया था तो उसके ड्रीम में एक फेरी आई और उसने कहा कि तुम्हारी क्या विश है, मुझे कहो, मैं उसे पूरी कर दूंगी। ओके। और फिर किंग ने कहा कि मुझे मेरा पूरा किंगडम गोल्ड का चाहिए, तो मुझे पावर दो कि मैं जो भी चीज़ हाथ लगाऊं तो वो गोल्ड की हो जाए। ओह, ओके, फिर ऐसा हुआ क्या? फिर फेरी ने उसे पावर दी और जब उसने उसके पैलेस के डोर को हाथ लगाया तो वो गोल्ड का हो गया। दैट्स नाइस रुकैया। या देन ही वाज सरप्राइज्ड दैट ये सचमुच में हो गया। ओके, अ गोल्ड डोर। देन आफ्टर दैट उसने उसकी किंगडम की बहुत सारी चीज़ें टच की, ट्रीज, हाउसेस, और फिर उसको हंग्री फील हुआ। या पर वो जो चीज़ों को टच करता गया वो सब गोल्ड का होता गया। ओके, फिर भूख लग गई उसे, थक गया बेचारा। देन उसके बाद जब वो घर पे पैलेस पे गया तो उसने जब एक एप्पल लिया खाने के लिए तो वो भी गोल्ड का हो गया। ओह। फिर उसने जब पानी लिया पीने के लिए तो वो भी गोल्ड का हो गया। अरे रे रे। फिर उसकी जो लविंग डॉटर थी वो आके उसे हक कर ली तो वो भी गोल्ड की हो गई। उसकी अपनी बेटी गोल्ड की हो गई। दैट्स रियली सैड, राइट? तो फिर उसने गॉड को सॉरी बोला कि आप सही थे, मेरी विश नहीं पूरी कर रहे थे, सॉरी गॉड, ये विश वापस ले लो। फिर जब वो नींद में से उठा तो उसे पता चला कि ये एक ड्रीम था, और फिर उसने गॉड को थैंक किया कि तुमने मेरी विश पूरी नहीं की, इसमें ही मेरी भलाई थी, थैंक यू, थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, हमें लालच बुरी बला होती है और हमें हमारी कोई कोई विश पूरी नहीं होती है, उसमें ही हमारी भलाई है ताकि गॉड कैन सी आवर फ्यूचर। एग्जैक्टली राइट। रुकिए, आपने क्या सीखा? हमारे को अल्लाह से थैंक करना चाहिए जो भी हम लोग के पास है। बिल्कुल ठीक, हमें परवरदिगार आलम का हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अल्लाह ने हमें अता किया है। हम अक्सर क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास नहीं होता है हम सिर्फ उसके लिए दुआएं करते हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं ना कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। और फिर हम ये भी भूल जाते हैं कभी कभार कि अल्लाह अगर हमें कोई चीज़ नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है। तो अब से सबसे पहले हमें दुआएं तो हमें मांगनी चाहिए। अल्लाह को पसंद है कि हम अल्लाह से दुआ मांगे, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना है अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो
हमें ये सोचना है कि ज़रूर इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी, कोई अच्छी चीज़ होगी, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नहीं दी। राइट? राइट। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की स्टोरी से आपने भी ये मॉरल ज़रूर सीखा होगा और आप सबसे पहले हर रोज़ सुबह अल्लाह को उठकर हर उस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू ज़रूर बोलेंगे जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है। तो आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए कौन से सवालात लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के लिए नेकी चाहता है, यानी उनका भला चाहता है, तो वो उनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और इमाम हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। यानी कभी अगर हमें महसूस हो कि हमारा दिल करबला जाने के लिए तड़प रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए नेकी का इरादा कर रहा है, अल्लाह हमारे साथ कुछ बेहतर करना चाहता है। तो आइए आज, क्योंकि हम जानते हैं अय्याम अज़ा जारी हैं, तो हम अपने बच्चों से मुलाकात करें और हम देखते हैं कि उन्होंने इन अय्याम अज़ा में क्या सीखा है और वो करबला के बारे में कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मजलिस से बराबर जा रहे हैं? हाँ, सुनते हैं या बाहर कहीं दूसरे बच्चों के साथ आप खेलते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। जब आपा या जो स्पीकर हैं वो बैठते तो आप भी सुनती हैं बैठ के? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि आपने मजलिस में कितना सीखा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रुकैया आपसे करें। ओके, तो रुकैया, आप जानती हैं कि करबला में बहुत सारे शहीद थे, कहा जाता है 72 शहीद थे, है ना? तो उसमें से जो सबसे कम सिन, सबसे छोटे शहीद थे वो कौन थे? इमाम असगर अली अलैहिस्सलाम। या जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, बट ही इज़ नॉट इमाम। ऑल्दो ही इज़ अ सन ऑफ इमाम, वो इमाम के बेटे हैं, लेकिन वो इमाम नहीं है। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम क्या एज थी उनकी? उनकी एज 4 मंथ। नो। मोहम्मद अब्बास, आप बता सकते हैं क्या एज थी उनकी? कितनी थी? 6 मंथ। जी, कितनी थी रुकैया? 6 मंथ। जी, जनाब अली असगर जो थे वो करबला के सबसे कम सिन शहीद थे और उनकी एज सिर्फ 6 मंथ्स थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अब्बास से। मोहम्मद अब्बास, आप ये बताइए कि क्या आप जानते हैं सबसे पहली बात कि बाबुल हवाइज क्या होता है या किसका टाइटल है? इमाम हुसैन। नो। आपको बाबुल हवाइज का मतलब पता है? नहीं पता है आपको? बाबुल हवाइज उसे कहते हैं जो लोगों की मुरादें पूरी करता है। ओके, तो करबला में 2 बाबुल हवाइज थे। कौन है वो? आज भी हैं, मतलब इनफैक्ट। जनाब अली असगर। जी, वेरी गुड। एंड जनाब कासिम। नो। आप बता सकती हैं रुकैया दूसरे बाबुल हवाइज किसे कहते हैं हम? कैन आई से? ओके, बताइए। जनाब सज्जाद। नो, योर चांसेस आर अप नाउ। नाउ लेट्स रुकैया ट्राई। जी रुकैया, टेक अ गेस। बाबुल हवाइज उनका बहुत मशहूर लक़ब है कि जो कहीं से जो नहीं मिलता है वो बाबुल हवाइज के दर से मिलता है। कौन है वो बाबुल हवाइज? चलिए हम आपको बताते हैं, कोई बात नहीं। एक जैसे इन्होंने बता दिया जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम है। दूसरे बाबुल हवाइज हम आपको बता रहे हैं, याद रखिए, मौला अब्बास हैं वो। कौन है दूसरे बाबुल हवाइज? मौला अब्बास। जी, आप लोगों ने सुना है ना, वो मौला अब्बास लोगों की हाजतें पूरी करते हैं। आपको पता है क्यों इन लोगों को ये टाइटल दिया गया है बाबुल हवाइज, यानी जो हमारी मुरादें पूरी करता है? क्यों दिया गया है? ताकि वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ओके, दैट इज़ राइट, बट व्हाट वाज द रीज़न? कि सारे इमाम देते हैं ना, सब किसी भी इमाम से आप मांगिए वो भी आपके पूरी कर देते हैं आपकी ख्वाहिश, है ना? तो इन दोनों के पास ये क्यों है टाइटल, ये वाला बाबुल हवाइज होने का? चलिए हम आपको बताते हैं। हमने एक आलिम दीन से सुना था, वो कह रहे थे कि जनाब अली असगर जो थे वो बहुत छोटे से थे ना, 6 महीने के, बात भी नहीं करते थे। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको पानी मिल जाता, वो पूरी नहीं हुई, है ना? और मौला अब्बास जो थे उनकी ख्वाहिश थी कि करबला में वो जंग कर सके, इमाम हुसैन के साथ वो जंग करे और उनका साथ दे सके, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और इसीलिए जिनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, फिर अल्लाह ने उनको ये पावर दिया कि ठीक है, आप लोग दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करिए, उनकी दुआओं को पूरा करिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला आपसे पूछा था ना हमने? ओके, थर्ड क्वेश्चन रुकैया आपसे है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि करबला में टोटल कितने इमाम मौजूद थे? करबला की ज़मीन पर कितने इमाम थे? 6 इमाम।
6 इमाम नहीं, कितने थे? सोचिए अच्छे से, करबला में कौन से इमाम की बात करते हैं हम? इमाम हुसैन। जी, इमाम हुसैन, वेरी गुड। और कौन से इमाम थे कि जिनको लास्ट में इमाम हुसैन खुदा हाफिज करके गए थे, वो कौन थे? उनके एक बेटे थे जो करबला में नहीं शहीद हुए थे, उन्होंने जंग नहीं की थी, वो कौन थे? ओके, विल गिव दिस चांस टू मोहम्मद अब्बास। आप बता सकते हैं मोहम्मद इमाम अब्बास? सज्जाद। जी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जनाब बाकिर। जी, वेरी गुड। और मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, यानी करबला की ज़मीन पर टोटल 3 इमाम मौजूद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप बताइए दूसरे कौन से? इमाम हुसैन। जी, ओके, एंड? इमाम सज्जाद। जी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और तीसरे कौन से थे वहाँ पर? कौन से थे मोहम्मद अब्बास? जनाब बाकिर। जी, मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जो हमारे 5वें इमाम है। क्या एज थी उनकी मोहम्मद अब्बास? 4 years। या ही वॉज 4 और 5 years, वो बहुत छोटे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास आपसे है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सक्काए हरम हम किसे कहते हैं? कौन है सक्काए हरम? आपको पता है सक्काए हरम का मतलब क्या होता है? नहीं पता आपको? सक्काए हरम हम आपको बताते हैं कौन होते हैं। सक्काए हरम वो, यानी जो लोगों को पानी पिलाता है, उनका सक्का है। हजरत अब्बास। जी, मौला अब्बास को हम क्या कहते हैं? सक्काए हरम कहते हैं। यानी उनसे लोगों को बहुत उम्मीद थी ना कि वो जाएंगे और वो पानी लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमारा इस्लामिक क्वेश्चन का राउंड था। अब हम मूव ऑन करेंगे कौन से राउंड में? जी, अब हम मूव ऑन करेंगे जनरल नॉलेज में। ये क्योंकि हमने आपसे शुरू किया था, अब ये वाला राउंड हम मोहम्मद अब्बास आपसे शुरू करें। वैसे आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है ना, मैं एक्सपेक्टिंग कि जो चीज़ें आपको नहीं मालूम थी वो आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, राइट? है ना, बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। चलिए मूविंग ऑन। अब्बास आपसे क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर? 2-digit नंबर, या सबसे 11। छोटा? नो, एक और भी छोटा नंबर है सबसे। 10। जी, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। रुकैया, आपसे अगला सवाल है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जी, वेरी गुड रुकैया, इट इज माउंट एवरेस्ट। आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट पे जो लोग जैसे चढ़ते हैं वो रिकॉर्ड बनाते रहते हैं हर बार, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार इतना और बढ़ जाता है। वो जो माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है हर बार थोड़ी और बढ़ जाती है। जो कोई पहुंचता है वो एक नया रिकॉर्ड वहाँ पर बनाता है। अब ये बात अलग है कि वहाँ बहुत सारे हादसात भी हो जाते हैं। कुछ लोग हैं दे डोंट मेक, वहाँ पर पहुँच नहीं पाते और वो उनका इंतकाल हो जाता है बिकॉज ऑफ ठंड एंड एवरीथिंग। बट या बहुत सारे लोग हैं आज भी जो बहुत सारे पैसे खर्चा करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। ओके, ये आपका सवाल था। मोहम्मद अब्बास आपसे सवाल करेंगे। आप बताइए, आई डोंट नो आपको ये अभी पता होगा या नहीं, बट लेट मी जस्ट ट्राई, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में मिला? 1095 समथिंग। नो, अच्छा आप डेट बता सकते हैं, विच इज़ दैट डेट, कि कौन सा जो इंडिपेंडेंट हमारा इंडिया कहा जाता है, विच डे वाज दैट व्हेन वी गॉट 15th इंडिपेंडेंस? August। यस, वेरी गुड, इट वाज 15th of August। किससे इंडिपेंडेंस मिला था हम लोगों को? गांधी जी। ओके, उन्होंने हेल्प किया था हमें इंडिपेंडेंस के लिए, बट कौन लोग थे हमारी कंट्री में जिससे हमको आज़ाद होना था? ब्रिटिश। जी, इट वाज ब्रिटिशर्स। उन लोगों ने हमारे इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था। फिर यस ऑफ कोर्स गांधी जी, नेहरू जी एंड बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी मेहनतों की वजह से उन लोगों को हमने देश से निकाल दिया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। अब रहा हमारा सवाल, जो ईयर था इट वाज 1947। व्हाट ईयर वाज इट? 1947। जी, जोर से बोलिए। 1947। जी, 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जा चुके थे, छोड़ दिया था, और हमारा जो फ्लैग है वो लहराया गया था। जी, ओके रुकैया, आपसे हम सवाल कर रहे हैं अगला, फ्लैग से ही है ये सवाल, कि फ्लैग में कौन से कलर्स होते हैं, आप ये बताइए। सैफरन, वेरी वाइट एंड गुड। ग्रीन। जी, माशाल्लाह, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ये हमारे ट्राई कलर के कलर्स हैं। One more color was there. Blue. जी, दैट इज अ ब्लू चक्रा। वेरी गुड। अब हमारा ये जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर थे ये भी यहाँ पर खत्म होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं मोहम्मद अब्बास? Arabic word. अरबिक वर्ड। आप लोगों को याद है कोई अरबिक वर्ड जो हमने आपको बताए थे? बताइए। N. निसा। निसा, ओके। हाँ, आई को क्या बोलते हैं? मी। याद है आपको? आपको याद है? आपको बताया था हमने। आई को क्या कहते हैं हम लोग?
अना कहते हैं ना, अना, अना यानी मैं। अगर आपको बोलना है ना मैं मोहम्मद हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? अना मोहम्मद, यानी मैं मोहम्मद हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो वर्ड है, आज हम ले रहे हेड, जो हमारा सर है ना, इसको हम अरबिक में क्या कहते हैं? रास। क्या कहते हैं? रास। रास। रास यानी हेड होता है। आपने सुना होगा नौहे में भी कहा जाता है रासिल हुसैन, और या फिर अगर आप ज़ियारत पे गए हैं तो वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद हन्नाना, वहाँ पे लिखा है रासिल हुसैन, यानी इमाम हुसैन का सर यहाँ पर दफन हुआ था, यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, रास को क्या कहते हैं? हेड। जो हमारा हेड है इसको हम कहते हैं रास। ओके किड्स, हमारा ये वाला राउंड यहाँ पर ख़त्म होता है। देखते हैं निशरत गजाला आपके लिए कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाई हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear kids and welcome to the segment Amazing Fact. Let's start this segment with our lovely kids. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो आप लोग ने स्टोरी सुनी, स्टोरी डिस्कस करी, फिर आप लोगों ने सिस्टर फातिमा के साथ क्विज भी किया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मजा आया। ओके, एंड वी लर्न मेनी थिंग्स। दैट्स ग्रेट। दैट इज़ आवर मेन मोटिव कि हम नया सीखें, फिर उस नॉलेज को स्प्रेड भी करें, शेयर भी करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब्बास, मैंने आपकी स्टोरी सुनी जो मुझे बहुत पसंद आई, उसका मोरल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ जी, कि परवरदिगार ने हमने किड्स बहुत सारी नेमतें दी हैं, हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। हम परवरदिगार की कोई भी नेमत को इनकार डिनाई नहीं कर सकते, बट उसके साथ साथ हमें उन तमाम नेमतों की कद्र भी करनी चाहिए, उनको एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग फैक्ट, यस सेगमेंट। तो आज हम उस सिटी की बात करेंगे जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, बहुत पुरानी, लगभग आई कैन से 11,000 साल पुरानी। ठीक है, चलिए इसके बारे में फर्दर मालूमात हासिल करते हैं। सो आज हम बात करेंगे सीरिया के कैपिटल डेमेस्कस। आप बताओ अशाम के बारे में आपको क्या पता है? वहाँ पर बीबी ज़ैनब का रोज़ा है। ओके गुड। बीबी फिजा का रोज़ा है जी, एंड बीबी सकीना का भी रोज़ा है। वेरी गुड। आपको कुछ पता है शाम के बारे में? चलो कोई बात नहीं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे किड्स, तो अश-शाम एक वो जगह है जहाँ पे अहले बैत को बहुत ज़्यादा अजियत हुई, स्पेशली उनकी फ़ीमेल्स को, मस्तूरात को बहुत ज़्यादा अजियत दी गई है। और उस टाइम पे उनके लीडर, उनके साथ एक ही जेंट्स थे जिनको हम इमाम सज्जाद कहते हैं। ठीक है, करबला के बाद जो एक दूसरा पेन का मरहला था, एक लोकेशन था, कई थे वैसे तो, लेकिन अश-शाम में कहा जाता है कि अहले बैत को बहुत ज़्यादा अजियत हुई है। अपार्ट फ्रॉम आर इस्लामिक व्यूज़ किड्स, हम आज वहाँ के दमस्कस के, सीरिया के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ स्पेशलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दीन और दुनिया दोनों लेके चलनी है, तो हम अगर इस्लामिक व्यूज़ रखते हैं तो हमको वहाँ की कंट्री के बारे में भी मालूमात होना चाहिए कि वर्ल्डली वो लोग क्या स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि डेमेस्कस कितने साल पुराना है? अप्रॉक्स 11,000 ईयर्स। वेरी गुड। डेमेस्कस का अगर हम टोटल एरिया देखेंगे दैट इज 105 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अप्रॉक्स। इसका एक टाइटल भी है, इस सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ जैस्मिन। क्यों? जैस्मिन क्या है? जैस्मिन एक फ्लावर है जो शाम में ही पाया जाता है, स्पेशली जो अबेंडेंड होता है या जो डेसर्टेड एरिया होता है, प्लेसेस होता है, वो वहाँ पाया जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस तरह का दिखता है? ये वाइट इन कलर होता है। ठीक है, और जिसकी स्मेल होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, बट इसकी स्मेल जो होती है ना, जिसका सेंट होता है, वो बहुत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। ठीक है, डेमेस्कस स्टील जो होता है ना, वन ऑफ द हाई क्वालिटी स्टील है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सीक्रेट मटेरियल होता है कार्बन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो स्टील होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है जब उसको किसी फॉर्म में ये लोग बनाते हैं, स्पेशली जब उसको शार्प एजेस बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, ज़्यादा यूएई में, अशाम वगैरह की साइडों में, वहाँ उस कंट्रीज़ में ज़्यादा सॉर्ड्स वगैरह वेपन्स यूज़ होते हैं, बिकॉज वहाँ का स्टील बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से हमारा होली सिटी है, वन ऑफ द होली सिटी डेमेस्कस अशाम है, अहमियत रखता है, उसी तरह से होली बुक बाइबल में भी डेमेस्कस का शाम का जिक्र हुआ है, उसमें वहाँ मेंशन हुआ है। अगर हम देखेंगे जेनेसिस 14:15 एंड 15:12 में, बाइबल में उसके बारे में डेमेस्कस सिटी का मेंशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे एंट्री पॉइंट, जिसको हम गेट्स को क्या कहते हैं? बाब, अरबी में बाब। फर्स्ट बाब टॉमा, बाब
फरादीस, बाब अल सलाम, बाब अल सगीर, बाब अल जबिया, बाब किसन एंड बाब शरीक। एंट्री पॉइंट से दरवाजे हैं जो शाम में पाए जाते हैं और हम कह सकते हैं कि इन्हीं में से जो 72 घंटे अहले बैत को असीर बना के खड़ा किया गया था, इन्हीं किसी बाबों में से किया गया था ताकि वो लोग सिटी को डेकोरेट कर सके। तो इन्हीं बाबों में से किसी बाबों में इमाम को खड़ा किया गया और असीर बना के रखा गया, ठीक है। और नॉट ओनली अबाउट, अगर हम बात करें सीरिया की, जैसे सीरिया कंट्री है, उसका कैपिटल डेमेस्कस है। तो इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने कि शाम के बारे में एक होली व्यूज़ के साथ साथ कुछ और फीचर्स, कुछ और वहाँ की मालूमात हासिल करी है ना। अब आप शाम जा सकते हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ का कॉमन फ्लावर क्या है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, बाय।